मौत के बाद में मौत भी ना मिले और मौत मिलने के बाद में भी आपकी मौत होते रहे, इससे बुरा किसी के साथ में क्या ही हो सकता है। जिस पर ये सीरीज़ फोकस करती है, जो कि अवेलेबल है सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो में, जिसकी ईयरली मेंबरशिप आते हैं 1500 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 1100 में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डेथ्स गेम सीजन 1 के 2 पार्ट हैं, जिसका पहला पार्ट 4 एपिसोड का है जो कि रिलीज हुआ 14 दिसंबर 2023 को, और दूसरा पार्ट भी 4 एपिसोड का होगा जो कि रिलीज होगा 5 जनवरी 2024 को। अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसे ना तो इंग्लिश में डब किया गया और ना ही हिंदी में डब किया गया, तो आपको इसे इंग्लिश सबटाइटल के थ्रू ही देखना होगा, अनटिल अनलेस अगर आपको कोरियन नहीं आती। तो स्टोरी फोकस करती है चोय ये जे नाम के बंदे पर, जिनकी जिंदगी मेरी जिंदगी जितनी ही झंड है। कोई कामयाबी नहीं लाइफ में, हर जगह से सिर्फ हार ही मिलती है। ये इतना परेशान हो जाते हैं कि इन सब दुखों से निजात पाने के लिए ये सुसाइड कर लेते हैं, मगर मरने के बाद इनका सामना डेथ से यानी कि मौत से होता है, जो कि कहती हैं कि इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं दूंगी। जीते वक्त भी तेरी जिंदगी झंड थी, मरने के बाद में भी झंडी रखूंगी। तुझे 12 बार नया जन्म मिलेगा, 12 नए शरीर में। तुझे तो 12 बार फिर से मारूंगी, 12 बार तड़पाऊंगी, और अगर नहीं मार पाई तो जिस शरीर में तू होगा उसमें जिंदगी भर तू जी सकता है। नाउ क्यों डेथ एके मौत उसके साथ ऐसा कर रही है, और क्या हमारे लीड किसी एक शरीर में जिंदा रह पाएंगे, या ये पूरा 12 का 12 मौका ये खो देंगे अपनी असल जिंदगी की तरह। कुछ इसी स्टोरी पर ये सीरीज फोकस करती है, 12 अलग अलग लाइफ के थ्रू, उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जिंदगी के 12 अलग अलग नजरिए से, जिस पर फोकस करती है ये सीरीज, जिसका नाम है डेथ्स गेम सीजन 1 पार्ट 1। 기회일지도 몰라. 이대로 죽을 순 없다. 죽음의 룰이 고치라 이걸! फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या स्टोरी है, क्या हटके स्टोरी है। और एक बार फिर साउथ कोरियंस हमें अपने अलग स्ट्रैटेजी से, अलग स्टोरी से इंप्रेस करते हैं। बहुत लोगों को ये सीरीज थ्रिलर या मिस्ट्री टाइप या साईफाई लगेगी, बट भैया 4th एपिसोड में जो प्यार और इमोशंस और दर्द डाला है ना, लिटरली मैं रो दिया। I mean, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स हो, या इनफैक्ट रेड एंड ब्लैक सीन्स क्यों ना हो, सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक आपको और ही रुला देती है अगर स्टोरी नहीं रुला पाई तो, जो कि इम्पॉसिबल होगा। मुझे लगता है कि ये सीरीज उन सारे लोगों को देखना चाहिए जिनको ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी में हर एक चीज खो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है, और अगर कोई एक रास्ता है तो वो सिर्फ उनकी मौत है। I mean, उनको ऐसा लगता है कि वो सुसाइड करेंगे तो ही उनके दुखों से उनको निजात मिलेगी। ये सीरीज उनके लिए है। ये एक बार देखेंगे तो उनकी पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनफैक्ट ये सीरीज ये दिखाती है कि मौत वो रास्ता नहीं है। जिंदगी में कितना कुछ है जीने के लिए, और अगर आपको लगता है कि किसी और की लाइफ आपसे अच्छी है तो आओ उसे टेस्ट करो और देखो कि उनकी लाइफ भी आसान नहीं है। और ये चीज लीड कैरेक्टर के 12 डेथ्स के थ्रू हमें दिखाई जाती है। हर एक डेथ एक कहानी, एक बिल्कुल ही अलग बंदे की, एक बिल्कुल ही अलग सिचुएशन में। जब आप इन डेथ्स को देखते हैं तो आप अपने आप से सवाल करते हैं, यार ये कैसे पॉसिबल है, और इससे तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी तो इससे ज्यादा अच्छी थी। और इन सब चीजों को क्रिएटर्स हमें इंटरेस्टिंग स्टोरी, प्लॉट ट्विस्ट और काफी सारे डिसेंट एक्शन सीक्वेंसेस के थ्रू दिखाते हैं। आई मीन, सीरीज की स्टोरी इतनी अच्छी है कि जब सीरीज के स्टोरी के अंदर आप अलग अलग स्टोरीज के कैरेक्टर से मिलते हैं तो आप मेन स्टोरी ही भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से सीरीज का हर एक एपिसोड आपको हुक करके रखता है। लीड कैरेक्टर चोय ये जे और डेथ का कैरेक्टर निभाने वाली पार्क सो डाम, एंड ऑफ कोर्स चोय ये जे का प्यार निभाने वाली गो योंग जुंग, ये तीनों कैरेक्टर्स आपको अपनी एक्टिंग से इंप्रेस करते हैं। चोय ये जे का फ्रस्ट्रेशन एवरी टाइम दैट ही डाइज और उनका कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है हर एक डेथ के बाद, वो देखते ही बनता है। सीरीज की एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें शॉकिंग रेवलेशंस और शॉकिंग ट्विस्ट और शॉकिंग तरीके से डेथ होती है। आई मीन, हमें पता होता है कि ये बंदा मरने वाला है, लेकिन किस तरीके से मरेगा और कब अचानक से मर जाएगा वो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो जानते हुए भी कि हमारा लीड कैरेक्टर मरेगा, हम हमेशा शॉक्ड रहते हैं। बहुत सारे सिचुएशंस में आपको ऐसा लगता है कि मे बी दिस इज इट, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हैप्पी एंडिंग है, और अचानक कुछ और हो जाता है और आपके होश फिर से उड़ जाते हैं। सीरीज का यही हिस्सा इसे बहुत ही इंप्रेसिव बना देता है, और इसीलिए मेरी तरफ से ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू सीरीज डेथ्स गेम सीजन 1 पार्ट 1 का। पार्ट 2 के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। अगर आपको हमारा ये सीरीज रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।